किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब हमारी धान की फसल 35-40 दिन के आसपास की हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। क्या क्या हमें प्रयोग करना चाहिए, कैसे हम कल्ले बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम समय होता है। इसके बाद तो कल्ले बढ़ते ही नहीं हैं, तो कहाँ से आप बढ़ा पाएंगे। किसान साथियों, हमने पिछली कुछ वीडियो में आप सभी से एक कमेंट के माध्यम से एक सवाल का जवाब मांगा था कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। तो लगभग उसमें 60 से 70% किसान साथियों की फसल अभी लगभग 35-40 दिन के आसपास की होने वाली थी। तो हमने सोचा कि ज़्यादातर किसान साथियों की फसल 35-40 दिन की है, तो इसी के ऊपर वीडियो बना दिया जाए कि 35-40 दिन की धान की फसल की देखभाल कैसे करें। कल्ले बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कौन कौन सी हम स्प्रेस में डाल सकते हैं। तो इन तमाम विषय पे आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में अगर सवाल है, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जब हमारी धान की फसल लगभग 35-40 या 45 दिन के आसपास की होने वाली होती है, तो ऐसी दशा में हमें, अगर हम कुछ खादों की बात करें, तो सबसे पहला चीज़ ध्यान में आता है कि इस समय हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं और अंतिम यूरिया हम डालते हैं। अंतिम यूरिया हमें जो वैरायटियाँ यानी जो किस्में जल्दी तैयार होती हैं, उसमें 40 दिन के अंदर ही प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे कोई वैरायटी मान लीजिए 100 दिन, 105 दिन, 110 दिन इस तरह से तैयार होती है, तो उसमें आप यूरिया जो है वो 40 दिन के अंदर ही डाल दीजिए। अगर कोई मध्यम अवधि की वैरायटी है 115, 20, 25 दिन, तो ऐसी किस्मों में यूरिया 40 दिन के बाद 45 दिन तक डाल सकते हैं। और कोई देर से तैयार होने वाली धान की किस्में, मान लीजिए आपकी वैरायटी 130, 40, 45, 50 ऐसे तैयार होती है इतने दिन में, तो ऐसी किस्मों में आप यूरिया 45 से 50 दिन के अंदर प्रयोग कर दीजिएगा। कुल मिला के 50 दिन के अंदर आपको यूरिया प्रयोग करना होता है। अब यहाँ पे यूरिया की मात्रा की बात की जाए तो 30 से लेकर 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप यूरिया डालिए। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 30 किलो, मध्यम अवधि की वैरायटी में 35 किलो, देर से तैयार होने वाली किस्मों में 40 किलो अंतिम यूरिया के रूप में आप प्रयोग करिएगा। मान लीजिए अभी आपकी फसल 30 दिन की है, आपने दूसरा यूरिया नहीं डाला है, तो पहला काम करिए दूसरा यूरिया डालिए। उसके बाद में फिर से आप 40 दिन के बाद अंतिम यूरिया तब डाल सकते हैं। तो यहाँ पे यूरिया की बात हो गई। अब इसके साथ साथ कुछ दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो भी फ़ायदा मिलेगा, कल्ले अच्छे आएंगे, फुटाव अच्छा होगा, हरियाली आएगी, और जिससे बाद में अच्छा उत्पादन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यूरिया के साथ दूसरा चीज़ आप प्रयोग कर सकते हैं जिंक। जिन भी किसान साथी ने अभी उनकी फसल 35 से 40 दिन की होने वाली है और अभी तक जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो जिंक सल्फेट आप इस समय प्रयोग कर सकते हैं। जिंक सल्फेट जो आता है 33% वाला, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मात्रा रहेगी कम से कम 5 किलो, अधिकतम 7 किलो, यानी 5 से 7 किलो। यहाँ पे जितनी भी हमने खाद की मात्रा बताई है या बताने वाले हैं, वो पर एकड़ के हिसाब से है, यानी 1 एकड़ में इतनी मात्रा आपको धान की फसल में इस्तेमाल करना है। तो 33% वाला जिंक सल्फेट डालने वाले हैं, तो आपको मात्रा लेना है 5 किलो से लेकर 7 किलो। या फिर अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट प्रयोग करते हैं, तो इसकी मात्रा रहेगी 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ तक। तो कोई भी एक जिंक साथ में यूरिया आप इस्तेमाल करिए। जिंक के इस्तेमाल से कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है, हरियाली आती है, पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होती है। अगर जिंक की कमी हो जाती है तो पौधे बौने भी रह जाते हैं, कई बार अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, कल्ले का फुटाव कम होता है, जड़ों का विकास भी सही से नहीं हो पाता है, और ज़्यादा कमी होने से खैरा नामक बीमारी भी धान में आ सकती है। तो जिंक की पूर्ति धान में तो आपको अवश्य ही करनी चाहिए। तो जिंक हो गया, यूरिया हो गया। इसके साथ तीसरा चीज़, अगर आपका थोड़ा सा बजट अलाउ करता है, तो आप मिलाइए सल्फर। किसान साथी, सल्फर, हालांकि जिंक सल्फेट में भी सल्फर पाया जाता है, लेकिन सल्फर यहाँ पे अगर आप अलग से मिलाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा, हमारी मिट्टी में सल्फर की भी काफ़ी कमी इस समय देखी गई है, जिससे उत्पादन में कमी आई है। तो सल्फर अगर आप इस्तेमाल करते हैं खासकर यूरिया के साथ, तो बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलता है। सल्फर पीएच को भी मेंटेन करता है। सल्फर, मान लीजिए सल्फर की कमी हो गई है, तो जो धान की नई पत्तियां हैं उसमें आपको हल्का पीलापन पहले दिखाई देगा, बाद में पीला हो जाएगा। तो नई पत्तियों में पीलापन जो है
वो सल्फ़र की कमी से ही आता है। सल्फ़र का इस्तेमाल करने से पौधे में और ज़्यादा हरियाली आपको दिखाई देगी। सल्फ़र के इस्तेमाल से जो आप यूरिया डालने वाले हैं उसकी क्षमता बढ़ जाती है। यूरिया जो आपके पौधे जिसके द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, वो आपके पौधे ज़्यादा यूरिया से नाइट्रोजन ले पाएंगे, जिससे आपके जो एक खाद की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सल्फ़र बढ़ा देता है, यूरिया ज़्यादा लगने वाली है। तो सल्फ़र जो आता है 90% वाला या 80% वाला 3 किलो के आसपास पर एकड़ के हिसाब से आप यूरिया, जिंक और सल्फ़र, ये 3 चीज़ अगर आप धान की फसल में 35-40 दिन या अधिकतम 45, या मान लीजिए देर से आपकी कोई वैरायटी है तो 50 दिन तक डालते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमने जिंक और सल्फ़र बताया है, अगर मान लीजिए आपकी फ़सल अभी आपने दूसरा यूरिया नहीं डाला है, आपकी फ़सल अभी 25-30 दिन की है, तो इस समय डालने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप 35-40 दिन से तुलना करें तो 25-30 दिन पे डालने से इसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। जितना जल्दी आप इन तत्वों की पूर्ति कर दें उतना ही बेहतर है। ना डाल पाए हो तो आप जिंक और सल्फ़र डाल सकते हैं। तो ये तो कुछ दानेदार खादें हो गई जिसका इस्तेमाल आपको तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके पौधे में अच्छे से विकास नहीं होगा, कल्ले का सही से फुटाव नहीं होगा, हरियाली में कमी आपको दिखाई देगी और पीलापन भी आपको दिखाई दे सकता है। अब इसके साथ क्या करना है, इसके साथ आप चाहें तो कुछ घुलनशील खादों का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें पहली चीज़ आती है NPK। अब NPK तो बाज़ार में बहुत तरह से मिल जाते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है कि धान में कब कौन सा जो है NPK यानी घुलनशील खादों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मेरी 2-4 दिन पुरानी वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल आप इस अवस्था में एक NPK आता है 19-19-19, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK 19-19-19 मान लीजिए इसका इस्तेमाल आप तभी करिएगा जब आपको लगे कि हाँ पौधे में थोड़ा सा कमज़ोरी रह गई है, अच्छे से विकास नहीं हो पाया है, जो हमने खादें डाली शायद सही से काम नहीं किया या फिर कुछ आपने गलतियां कर दी और फसल में कमज़ोरी दिखती है, तो इसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं। 40-45 दिन, 35 दिन, 25 दिन, 20 दिन पर भी आप इसका इस्तेमाल, यानी 20 दिन से लेके और बाली आने तक भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो NPK है आप 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करिएगा। इसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके पौधे में हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वाले तत्वों की किसान साथियों पूर्ति होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें 50 दिन के अंदर आपको कर देना। मान लीजिए यूरिया, जिंक और सल्फ़र आज आपने 35 दिन पे डाला तो 40 दिन पे आप NPK 19-19-19 डाल दीजिए, मतलब 4-5 दिन का गैप दीजिए। लगातार कोई भी चीज़ आपको, चाहे कोई दवा हो चाहे कोई खाद हो, इकट्ठा ही नहीं डाल देना है। अगर आप इकट्ठा कोई चीज़ें डाल देते हैं तो क्या होता है कि पौधे थोड़ा सा तनाव में चले जाते हैं, सारी चीज़ें सही से काम नहीं कर पाती। इसलिए मान लीजिए अगर हम इंसानों से ही तुलना करें तो कोई दवा आप लेते होंगे तो डॉक्टर ऐसा तो बोलेगा नहीं कि हाँ सारी दवा एक टाइम पे ही ले लीजिए, वो सुबह शाम दोपहर ऐसे ऐसे बताता है। ठीक उसी तरह से अगर आप कोई खादों का इस्तेमाल करते हैं या दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो उनके बीच में कम से कम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का अंतर आपको अवश्य देना चाहिए। तो ये तो कुछ बातें होगी। अब हम कुछ सावधानियों की बात कर लेते हैं, क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो पहली गलती हम क्या करते हैं कि यूरिया जब आप डालें तो हमेशा एक बात का ध्यान दीजिए, यूरिया एक ऐसी खाद है जो पानी के साथ बहुत जल्दी घुल जाती है और पानी के साथ बहुत जल्दी नीचे भी चली जाती है। अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी भी फसल में करें, तो हमेशा पहले, खासकर ऐसी फसलों में जिसमें पानी की थोड़ा ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें क्या करिए कि आप पहले सिंचाई करिए, उसके बाद यूरिया का इस्तेमाल करिए। यह तरीका सबसे बढ़िया रहता है। अगर आप सिंचाई बाद में करेंगे, पहले यूरिया डाल देंगे, तो पानी जैसे नीचे जाता है उसी तरह से पानी के साथ यूरिया भी नीचे चली जाएगी, जिससे आपके पौधे को यूरिया का लाभ कम मिलेगा, नाइट्रोजन आपके पौधे कम ले पाएंगे। एक गलती। दूसरा चीज़ क्या ध्यान देना है, अब हमारी फसल में क्या हो रहा है कि हाँ कल्ले निकलने का समय चल रहा है, इस समय अगर एक चीज़ की कमी हो गई, यानी नमी की कमी हो गई, पानी की कमी हो जाती है, तो भी नुकसान होता है। हालांकि बरसात हो रही है, लेकिन सभी जगह पे इस साल बरसात अच्छे से नहीं हुई है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो गई है और कहीं पे कम हुई है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हाँ कुल मिला के, चाहे आपकी, अब ऐसे भी बहुत सारे खेत होते हैं जहाँ पे पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, थोड़ा सा हल्की मिट्टी वाले खेत, तो ऐसी जगह पे आप हल्का हल्का सिंचाई करके नमी मेंटेन लगातार आपको धान में रखना पड़ेगा। अगर पानी की कमी किसी भी अवस्था में हो जाएगी धान की फसल में, तो उस अवस्था में जो चीज़ें होती हैं उसमें नुकसान हो जाएगा। कल्ले निकलते समय अगर पानी की कमी हो जाएगी, कल्ले कम आएंगे। बालियाँ निकलते समय पानी की कमी हो जाएगी, बालियाँ छोटी रह जाएंगी। दाने भरते समय पानी की कमी हो जाएगी,
जाएगी तो दाने का भराव सही से नहीं होगा। तो किसी भी अवस्था में आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लबालब पानी भर के रखिए। आप हल्का हल्का सिंचाई करके भी नमी लगातार बराबर बना के रख सकते हैं। एक बात का ध्यान आपको और देना है, 50 दिन के बाद यूरिया मत डालिएगा। अगर आप 50 दिन के बाद यूरिया डालते हैं तो पौधे की हाइट ज़्यादा बढ़ने से पौधे यानी फसल गिरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो कभी भी यूरिया आप डालिए या फिर कोई भी दानेदार खाद आपको 50 दिन के बाद मिट्टी में इस्तेमाल ही नहीं करना है। जो कुछ भी आपको डालना भी पड़े, मान लीजिए थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी दिखे भी तो आप यूरिया का घोल बना के स्प्रे कर दीजिए, हल्का फुल्का कमी दूर हो जाएगी। या फिर कुछ NPK आप डाल दीजिए। आप नैनो यूरिया भी कुछ मात्रा में डाल सकते हैं, लेकिन दानेदार यूरिया डालने से आपको बचना चाहिए क्योंकि वो नुकसान पहुँचाता है, बीमारी को भी बढ़ावा देता है और फसल गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में ये बातें बड़ी हो जाती हैं। तो अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी किसान साथियों आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करिएगा अपने किसान साथी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।